वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज दिनेश शर्मा और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया गया है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इट इज ए पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल या इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद टू नहीं आएगा, TWO, टू विद 2 डिग्री। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसके सिंगल वेरिएबल हो एंड सेकंड वन उस वेरिएबल का डिग्री कितना हो, 2। फॉर एग्जांपल x² y² x² प्लस 2x प्लस 1 x² प्लस 3 y² प्लस 3 x² प्लस 5, ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि ये जो 2 कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। पहली कंडीशन सिंगल वेरिएबल, सेकंड कंडीशन उस वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है। x² है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो सभी की डिग्री क्या है, 2, और वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है। कहीं पे x है तो कहीं पे क्या है, y है, तो कहीं पे क्या है, z है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या फिर इसको हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a0 इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a0 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी। तो वो इसलिए पड़ी, आप सभी देख रहे हैं, जब भी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फॉर एग्जांपल ये रहा x² प्लस 7x प्लस 10, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसको अगर हमें सोल्व करना है, तो उसको सोल्व करने से पहले हमें a, b और c इन तीनों का पता होना, इनका पता होना जरूरी है। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि a, b और c क्या है। तो a मींस होता है कोफिशिएंट ऑफ x², a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, b मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। a मींस x² का कोफिशिएंट, b मींस x का कोफिशिएंट एंड c मींस कांस्टेंट टर्म। एज यू नो, यहाँ पे लिख भी रखा है वेयर a b आर द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी a है x² का और b क्या है, x का, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। एग्जाम्पल है x² प्लस 7x प्लस 10 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 7 और कांस्टेंट टर्म है 10, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी, 1, b की वैल्यू क्या आएगी, 7 और c की वैल्यू क्या आएगी, 10। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड है। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है तो उसके कितने मेथड है, 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड।
और उसमें से फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस स्लाइड के बारे में जो टॉपिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, उसके बारे में हमें जाना। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। दो मेथड कौन कौन से हैं? वो होते हैं एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अब आप सभी देख रहे हैं जो हम इक्वेशन ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो x के वेरिएबल में ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं x लिख रहे हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे d है, तो जिस फॉर्मूले में a और b ये तो हमें जान लिया लास्ट स्लाइड में। a b क्या होता है? a मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x ये क्या होता है? b। a मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमारे पास रहता है d। अब d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और जो d होता है वो क्या होता है? 3 टाइप से हो सकता है। d कैन बी 3 टाइप्स। कितने प्रकार से हो सकता है? 3। जो d होता है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, d कैसे निकाल सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात की d 3 तरह का होता है। 3 तरह से कैसे? फर्स्ट वन, d की वैल्यू जो होगा 0 के बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 के बराबर। सेकंड, d की वैल्यू है 0 से बड़ी हो सकती है। बड़ी का मतलब पॉजिटिव। थर्ड, d की जो वैल्यू है 0 से छोटी हो सकती है। छोटी का मतलब होता है नेगेटिव। हम बात कर रहे थे d की। d हो सकता है 3 टाइप से। d 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। तो यहाँ पे हमने तीनों केस अलग अलग से आपको सिंपलीफाई कर रखा है। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या होगा? उसके 2 इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल रूट। तो हम अलग अलग से पढ़ते हैं। d इक्वल टू अगर 0 हो तो अगर d 0 होगा तो क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट। इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके 2 रूट होंगे, यानी 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सेम का मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट भी 2 होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू 3 है तो नेक्स्ट भी 3 होगा, अगर फर्स्ट वैल्यू माइनस रूट 2 है तो नेक्स्ट भी क्या होगा? माइनस रूट 2 होगा। अगर d 0 आया तो हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो क्या आएंगी? सेम। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अगर 0 से बड़ी हो तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। अगर 0 से बड़ी हो तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी, अगर 3 आया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? हो सकता है 5 हो। अगर फर्स्ट वैल्यू -3 है तो हो सकता है नेक्स्ट वैल्यू 3 हो। कहने का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको छोड़कर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। और इसके एग्जांपल हैं, हमने लिख रखे हैं, वो हम उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, अगर d की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 0 से छोटी।
यानी कि नेगेटिव, तो वहां पे क्या होगा, नो रियल रूट। तो उस इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, कोई रियल रूट नहीं होगा। अगेन हाईलाइट कर रहे हैं, अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इक्वल होंगे 2 इक्वल रियल रूट। एग्जांपल है 2x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू है 4। ये कहां से आया, ये हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है। इससे किया है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो x² के साथ जो है यानी कि 2, वो क्या है, a की वैल्यू, जो x के साथ वो क्या है, b की वैल्यू, और जो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी, 2। ये बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत मिस्टेक है, स्लाइड में हो जाता है, वो आपको मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 आएगी। लाइक यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू, x के साथ क्या है -6, तो b की वैल्यू, और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। लाइक x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू 2, x के साथ क्या है -3, तो यह क्या है b की वैल्यू, एंड c क्या है 5। तो हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीनों में a, b और c की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ये कहां से पता लगी, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। फर्स्ट हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमने क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू हमारे पास 3 तरह से हो सकती है, 0 के बराबर, 0 से बड़ी, 0 से छोटी। जब 0 के बराबर होगा तो इक्वल रूट होंगे, और जब 0 से बड़ा होगा तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और जब 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट होगा, यानी कि उसका कोई भी रूट नहीं होगा। जैसे ही हमें डी का पता लग गया, तो अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात। और आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस वाले को, क्योंकि हमने इस स्लाइड के अंदर डाल रखा है। तो यहां से आपको पता है डी की वैल्यू कितना ही हमारे पास 12। क्या है 12। तो प्लस माइनस मतलब रूट डी जो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस का। तो इधर हम प्लस का ले लेते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। वहां पे हम माइनस का ले लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी मतलब क्या होता है, बी की वैल्यू क्या है इधर, -6, ठीक है, प्लस रूट डी, डी कितना है 12, क्या है 12 है, अपॉन 2a। a मीन्स क्या है, a मीन्स है हमारे पास, a मीन्स है 2, तो 2 इंटू 2, तो आया -6 प्लस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन क्या है हमारे पास 4। -6 और 2√3 में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच गया हमारे पास -3, क्या बच गया -3, प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया √3, और अपॉन क्या है 4। ये 2 की टेबल पे गया 2 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या है -3 प्लस √3 अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जहां पे डी की वैल्यू क्या आई है 0 से बड़ी, बड़ी का मतलब पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो डी की जो वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो आएंगे डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे। तो फर्स्ट आया हमारे पास ये। अब सेकंड देखते हैं, -b यानी कि 6, क्या है 6, और माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे -b और b की वैल्यू कितनी है -6 है, तो ये +6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस का 3 आएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2। क्या आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। सेम है यहीं पे -b है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -12 अपॉन 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 -12 को यह लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 4। इन दोनों में से कौन आया 2, इधर क्या बच गया 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 3 माइनस √3 अपॉन 2।
तो एक जो रूट आया हमारे पास वो आया 3 प्लस रूट 3/2 और एक रूट हमारे पास आया 3 माइनस रूट 3/2 और हमने देखा था डी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एक में यहाँ पे प्लस है तो एक में क्या है, माइनस है। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात। किसकी बात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी किया है, सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो वो इक्वेशन हमने ली है जी, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं हम, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया जा सकता है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ को कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, देखो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले अब कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी a की, b की और c की। तो इक्वेशन हमारे पास ये, तो a की वैल्यू कितना आया है 1, b की वैल्यू कितना आया है 7 और c की वैल्यू कितना आया है 10। अब क्या करना हमें सेकंड, अब क्या करना, a और c की गुणा करके उसके फैक्टर ढूंढते हैं जो आपस में ऐड होकर b के कोफिशिएंट के बराबर हो। b के कोफिशिएंट नहीं, b के बराबर हो। अब हमने क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू सी, यानी कि 1 इंटू 10 कितना आया 10। अब इस 10 के हमने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 5। अब इन फैक्टर को हमने ऐसे अरेंज करना है कि वो मिडिल टर्म बने। क्या बने, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी कि हमने कहने का मतलब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और वो ऐसे स्प्लिट करना है कि वो स्प्लिट करने के बाद उनका सम, तो बीच वाला सम मिडिल टर्म आए और उनकी मल्टीप्लाई क्या आए, a और c की मल्टीप्लाई, और साथ में क्या रखना, x रखना है। तो जब मल्टीप्लाई वाला बेसिक आप ना देखो, सिर्फ मिडिल टर्म वाला देख लो, जो मल्टीप्लाई वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 2 और 5 को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो जो हमने 7x को क्या रख दिया 2x प्लस 5x। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से क्या लेना है, कुछ चीजें कॉमन लेनी है। ऐसे ही लास्ट 2 में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इधर बच गया x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है, तो इधर क्या बच गया x प्लस। और एक चीज बता देता हूं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इधर आएगा वही क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे कॉमन देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे आया है सेम लिख लो और फिर देख लो कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले दोनों टर्म बना। तो अब क्या करना है, x प्लस 2 और x प्लस 5, ये दोनों क्या फैक्टर आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहां से x की वैल्यू क्या है -2 और एक प्लस 5 0 के बराबर रखना है, तो x की वैल्यू क्या आई -5। तो देख -2 और -5 क्या आए हैं, रूट आए हैं हमारे पास। क्या है रूट, और दोनों कैसे रूट है, डिस्टिंक्ट रूट हैं। क्योंकि यहाँ पे जब अगर हम चेक करेंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी 0 से बड़ी। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन सा कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक d की वैल्यू निकालना नेसेसरी नहीं है। आई होप आपको ये भी मेथड समझ में आया होगा। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऐसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड में था, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया था और x प्लस 5 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 एंड -5, और इसको हम लिखते हैं -2 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमें करना 2 and 3 की मल्टीप्लाई, किसकी करनी है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई। कितना आया 6, कितना आया है 6। अब 6 के फैक्टर कितने हैं, वो कितने आएंगे, वो भी 2 and 3 आएंगे। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि मिडिल टर्म बने। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 5x। तो माइनस 5x कब आ जाता है, जब माइनस 2x को माइनस 3x के अंदर क्या करें, ऐड करें। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, जब ऐड करते हैं। और 2 और 3 क्या आ गया 5, तो हमने यही कर रखा है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। अब हमें फर्स्ट 2 में से क्या लेना है कॉमन, 2x में से यहाँ पे से 2x कॉमन आ गया, इधर बच गया x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आया, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पे x माइनस 1 है तो इधर भी x माइनस 1 लिख दो। अब ऊपर क्या है 3x है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 के साथ, और माइनस का है तो माइनस के साथ। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। अब 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 3/2 and 1 आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये सेकंड एग्जांपल था फैक्टराइजेशन मेथड का। थर्ड मेथड है, थर्ड एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करना है हमने, 7x को पहले क्या करना है, x के साथ क्या है 1 की और 10 की मल्टीप्लाई 10। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि क्या आए 7x आए, क्या है 7x। पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर आएंगे 2 into 5। तो 2 into 5 को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x, दोनों क्या आएंगे 7x आएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया x, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 5। यहाँ से कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास। तो x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आई -5 और यहाँ से आई -2। तो हम लिखेंगे -2 and -5 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आई होप आप सभी को फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल हो विद डिग्री 2। फिर हमने पढ़ा इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, a नॉट इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें a, b और c की वैल्यू पता लगती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है क्वाड्रेटिक। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या करना है, सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करनी है। और d की वैल्यू क्या होती है, 3 टाइप से हो सकता है। d की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 0 से छोटी। तो जब 0 होगी तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट। और जब 0 से बड़ी होगी तो जो रूट होंगे वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और जब 0 से छोटी होगी तो उसका नो रियल रूट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को सभी बातें अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको इसके अंदर मिस्टेक लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।